चलिए हमारे पास क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 का, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसका वीडियो नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है। इस 10 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करके देखेंगे कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद क्या होगा जी? A17। ये क्या है? अधिक है। किससे? 10वें पद से। A10 से ये वाला अधिक है। कितना अधिक है जी? 7 अधिक है ना। बोला किसी एपी का 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। हम लोग क्या किए? 17वां पद में 10वां पद को घटा करके लिख दिए। कितना हो गया? 7। आगे चलिए, ये आगे कैसे होगा? A17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 16D माइनस A10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? A प्लस 9D इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? 7। हम लोग सोल्व करेंगे, फटाफट इसको आगे बढ़ाइए। क्या हो जाएगा? A प्लस 16D, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में A, और ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। माइनस में 9D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। चलिए इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो देखेंगे A से A हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। आगे 16D में जब हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? 7D इज इक्वल टू क्या होगा? 7। अब D का वैल्यू हमारा क्या हो गया? 7। ये वाला डिवाइडेड बाय नीचे जाएगा, यानी कि D का वैल्यू हमारा 1 आ गया। हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा था? सारवंतर कैलकुलेट करने के लिए, सारवंतर कैलकुलेट करने के लिए, सारवंतर यानी कि डी का मान हमारा निकल गया 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में क्या है, इसको देखिए। देखिए क्या बोल रहे हैं? एपी इतना 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? सबसे पहले बोल रहा है 54वें पद से 132 अधिक है, का मतलब ये है इस एपी का सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? 54वां पद निकालना होगा। तो 54वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एपी का प्रथम पद हम लोग देखेंगे। एपी का प्रथम पद कितना है? 3 है। एपी का डी को फाइंड करेंगे। डी यानी कि सारवंतर। डी कैसे निकलता है? आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे, यानी कि A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 कितना है? 15, और A1 कितना है? 3। तो क्या हो जाएगा? 12, यानी कि D का मान हमारे पास 12 हो गया। अब हमको 54वां पद निकल रहा है, यानी कि N का मान कितना है हमारा जी? 54। तो 54वां पद है क्या? यानी कि A 54 क्या है ये निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस, देखिए पहले लिख देते हैं फॉर्मूला। ए इन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ ए एन के जगह पे क्या लिख देंगे? 54। ए 54 इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास? 3 प्लस एन, एन कितना है? 54 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 12 है। चलिए सोल्व करिए तो ए 54 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस ये 54 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 53। इसमें हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 12 3 36 के 6, अंत में 3 होगा। 12 25 60 और 3 63, 636 हो जाएगा हमारे पास में ना। ये चीज है। अब इसको देखिए हम लोग, क्या हो गया? A54 इज इक्वल टू हो गया 6 और 3 9, और 3 इधर होगा और ये होगा, यानी कि 54वां पद हमारे पास में कितना आ गया जी? 639 आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक होना चाहिए। 132 अधिक होना चाहिए का मतलब क्या है? जो भी हमारा an का वैल्यू है, जो हमारा an का वैल्यू है वो कितना होना चाहिए? 39 प्लस 132, यानी an का मान हमारा ये दे रखा है 9 2 11 का 1, हाथ में 1 हो गया, 3 3 6 और 1 7 हो गया, और 6 और 1 7, 771, 771 ये हमारा an का वैल्यू है। कह रहे हैं कि जब an का वैल्यू 771 होगा तो वो कौन सा टर्म होगा, ये टर्म फाइंड करना है। टर्म हमारा नहीं पता। अब फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब an का वैल्यू तो हमको पता है, क्या पता है? 771। लिख दीजिए यहाँ 771 इज इक्वल टू a का वैल्यू हमारे पास कितना है जी?
3 है, लिख दीजिए 3 प्लस n, यही n तो हमको नहीं पता ना, इसी को निकालना है। d का वैल्यू कितना है 12 है। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे 771 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 12n होगा, माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, इधर 771 है, 771, ये 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये 12 को भी इधर ले आएंगे बराबर के साइड में तो प्लस में आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा हमारा 12n। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले देखिए ये वाला और ये वाला को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा जी, ध्यान से देखिए, 2 और 1 3, 7 और 1 8, और यहाँ पे 7 है। इसमें से फिर इसको घटाएंगे हम लोग तो कितना होगा देख लीजिए, 3 में से 3 को घटा देंगे कितना होगा 0, और ये वाला क्या होगा 8, ये वाला क्या होगा 7, बराबर हो जाएगा 12n। ये चीज है। अब इसको ध्यान से देखिए, हम लोग जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा कैसे, n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 780 ऊपर हो जाएगा और 12 हो जाएगा नीचे। बरछक 72 होता है ना, 72, तो 72 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ क्या बच गया 60 बच गया, 12 बचे 60, यानी कि ये 65 टाइम्स में कट गया, यानी कि n का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 65, यानी कि इस AP का जो 65वां पद होगा, 65वां टर्म 65th टर्म, वो जो होगा वो कितना होगा, इसका 94वें पद से 132 अधिक होगा। इस तरह से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।